अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद है और आज की वीडियो में हम लोग टूल्स पढ़ेंगे। तो टूल्स का टॉपिक आसान सा टॉपिक है। उसमें ये सारे कंटेंट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो हम टूल्स से शुरू करेंगे। तो इसकी कोडिंग वगैरह हम नहीं करेंगे कि टूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिए हैं इसमें। तो वो सब की हम वन बाय वन कोडिंग करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको हम समझ लेंगे तो वही काफ़ी है इसको फ़िलहाल। तो जब हम आगे टूल्स वगैरह हमें कोड में यूज़ करने होंगे तो उसमें हम जो जो टूल्स जैसे वेब सर्च टूल होता है और होस्टेड एमसीपी इमेज जनरेशन या फाइल सर्च टूल होता है तो वो हम यूज़ करेंगे आगे। तो टूल्स से शुरू करते हैं। Tools let agents take action, things like fetching data, running code, calling external APIs, and even using a computer. There are three classes of tools in the agent SDK. Tools जो है लिखा हुआ है कि हमें एक्शंस को एजेंट्स को एक्शन लेने की सलाहियत देता है, जैसे कि डेटा फैच करने का, कोड रन करने का और एक्सटर्नल एपीआईज जो होती हैं वो कॉल करने का, और इवन जो है कंप्यूटर यूज़ करने का जो है वो सहूलत फराहम कर देता है। तो यहाँ पे जो है तीन क्लासेस दी हुई हैं टूल्स की एजेंट एसडीके में। पहली क्लास है होस्टेड टूल्स। दीज रन ऑन एलएलएम सर्वर्स अलोंगसाइड द एआई मॉडल्स। ये जो है ये एलएलएम सर्वर्स पे रन होती हैं एआई मॉडल्स के साथ। और ये ओपन एआई ऑफर्स रिट्रीवल, वेब सर्च एंड कंप्यूटर यूज एज होस्टेड टूल। ओपन एआई जो है वो रिट्रीवल, वेब सर्च और कंप्यूटर यूज, ये तीनों जो हैं ये होस्टेड टूल्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, फंक्शन कॉलिंग। दीज अलाउ यू टू यूज एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। फंक्शन कॉलिंग जो होती है इसमें क्या होता है कि आप किसी भी पाइथन फंक्शन को जो है वो टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऊपर एक फंक्शन टूल होता है लिखा हुआ डेकोरेटर के साथ, @ को डेकोरेटर कहते हैं। तो उसके साथ आप लिख सकते हैं और आपका जो पूरा पाइथन कोड है वो एक फंक्शन बन सकता है, फंक्शन टूल बन सकता है। अच्छा, थर्ड है एजेंट्स एज टूल्स। दिस अलाउज यू टू यूज एन एजेंट एज अ टूल, allowing agents to call other agents without handing off to them। अब इसमें ऊपर पाइथन फंक्शन को जो है हम टूल बना रहे थे, यहाँ पे जो है हम एजेंट्स को टूल बना रहे हैं। मतलब एजेंट खुद टूल होगा तो उसे किसी और एजेंट को जो है हैंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, होस्टेड टूल्स दिए हुए हैं सारे। ओपन एआई जो है बिल्ट इन टूल्स ऑफर करता है यूजिंग ओपन एआई रिस्पॉन्स मॉडल। उसमें जो है वेब सर्च टूल लेट्स एन एजेंट सर्च द वेब। फाइल सर्च टूल है ऑलवेज रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओपन एआई वेक्टर सोर्स। मतलब फाइल सर्च टूल जो है वो डेटाबेस जो होती है, वेक्टर डेटाबेस जो होती है, जो हम यूज़ करते हैं एजेंट्स के लिए, वो उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन डेटाबेस से लाता है टूल। और कंप्यूटर टूल अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर को यूज़ करने के टास्क जो ऑटोमेट कर सकता है वो कंप्यूटर टूल होता है। और कोड इंटरप्रेटर टूल, नाम से समझ आ रहा है कि लेट्स द एलएलएम एग्जीक्यूट कोड इन अ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। मतलब हमें कहते हैं एलएलएम को कोड एग्जीक्यूट करने की सहूलत मिल जाती है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में। और होस्टेड एमसीपी टूल exposes a remote MCP servers tools to the model। रिमोट अब ये एमसीपी टूल वाला जो है ये हमारा आगे जाके टॉपिक आएगा एमसीपी का, एमसीपी सर्वर्स का, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो अ, इसमें इस्तेमाल होगा ये एमसीपी में होस्टेड टूल। नीचे है इमेज जनरेशन टूल। इमेजेस जो है वो उससे जनरेट होती हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू, जैसे कि हम लोग ने की भी हैं, चैट जीपीटी वगैरह से हो जाती हैं, या आजकल के ऐप्स नैनो बनाना वगैरह से हो जाती हैं। तो वो इस टूल के थ्रू होती हैं। और लोकल शेल टूल रन शेल कमांड्स ऑन योर मशीन। जो शेल पे कमांड होती हैं आपके
वो उस टूल के थ्रू जो है वो रन होती है। अच्छा, इसमें एक कोड है, उसमें जो है फाइल सर्च टूल और वेब सर्च टूल यूज़ हो रहा है। तो उसमें एक एजेंट का कोड आ गया, उसके अंदर टूल्स आ गया। टूल्स का भी होता है एक पैरामीटर एजेंट के अंदर, तो उसमें वेब सर्च टूल दिया और फाइल सर्च टूल दिया। और मैक्स टर्म्स जो है वो 3 दिए हैं कि जो रिजल्ट जो है मैक्स नंबर रिजल्ट जो है वो 3 है, मतलब 3 से ज़्यादा रिजल्ट ना दे। तो वेक्टर स्टोर आईडी जो दी हुई है डेटाबेस की कि इससे लाए, तो रिजल्ट के इनपुट में लिखा हुआ है कि इनपुट दिया हुआ है विच कॉपी शॉप शुड आई गो टू taking into account my preferences and the weather today in SF। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन उससे पूछी हुई है, तो उसमें जो है वो फाइल सर्च टूल यूज़ हो रहा है जिससे उसके अकाउंट की प्रेफरेंसेस पता चल जाएंगी, और जो है वो वेदर वगैरह का पता चलेगा एसएफ में, तो वो वेब सर्च टूल से पता चल जाएगा। तो ये दो टूल का हमें पता चल गया कि ये काम है। अगर हमें भी कोड में यूज़ करने होंगे, इस तरह का कोई भी काम आएगा, तो हम ये दो टूल जो है वो सर्च करेंगे, यूज़ करेंगे सर्च करने के लिए। अब नीचे आ जाता है फंक्शन टूल। फंक्शन टूल्स आ गए। यू कैन यूज़ एनी पाइथन फंक्शन एज अ टूल। हम पाइथन फंक्शन किसी भी पाइथन फंक्शन को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। द एजेंट एसडीके विल सेट अप द टूल ऑटोमेटिकली। द नेम ऑफ द टूल विल बी द नेम ऑफ द पाइथन फंक्शन। टूल का जो नेम है वो पाइथन फंक्शन के नेम पे होगा। और यू कैन प्रोवाइड अ नेम, और आप भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पाइथन फंक्शन का नाम ही हो। टूल डिस्क्रिप्शन विल बी टेकन फ्रॉम द डॉक स्ट्रिंग ऑफ द फंक्शन। टूल डिस्क्रिप्शन जो होगी वो जो है डॉक स्ट्रिंग होती है। अभी अभी इस कोड में आएगी तो मैं आपको बताऊंगा डॉक स्ट्रिंग क्या है। तो डिस्क्रिप्शन जो है टूल की वो डॉक स्ट्रिंग से भी ले सकती है, और या तो आप प्रोवाइड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। The schema for the function inputs is automatically created from the function argument। स्कीमा जो है मतलब एक डेटा की फॉर्म होती है स्कीमा। वो जो है फंक्शन के इनपुट से ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट से वो क्रिएट हो जाता है स्कीमा फंक्शन टूल्स में। और descriptions for each input are taken from the doc strings of the function unless disabled। और वही बात आ गई फिर से कि डिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक स्ट्रिंग से लेते हैं अनलेस कि उसे डिसेबल किया हुआ। वी यूज पाइथन्स इंस्पेक्ट मॉड्यूल टू एक्सट्रैक्ट द फंक्शन सिग्नेचर। हम पाइथन का जो है इंस्पेक्ट मॉड्यूल जो है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पाइथन का फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन सिग्नेचर होता है जैसे कि ये जो है ये फंक्शन सिग्नेचर आ गया। डेफ रीड फाइल है जिसमें जो जो इसका काम कर रहा है, यहाँ पे जो जो इसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जो वो जो कुछ बता रहे हैं कि फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या करता है, मतलब फंक्शन की पहचान को फंक्शन सिग्नेचर कहते हैं। अलोंग विद ग्रिफ टू पार्स डॉक्स्ट्रिंग एंड पाइडेंटेक फॉर स्कीमा जनरेशन। अच्छा, ग्रिफ ग्रिफ को इस्तेमाल करता है ये डॉक स्ट्रिंग के लिए और पायरेंटिक की स्कीमा जनरेशन। वही ग्रिफ एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं डॉक स्ट्रिंग्स को। और पार्स का मतलब एनालाइज समझ लें इसका एक और वर्ड है एनालाइज। तो कुछ लोगों को पार्स वर्ड मुश्किल लगता है, तो ग्रिफ जो है वो एनालाइज डॉक स्ट्रिंग्स को एनालाइज करने के लिए, और पायरेंटिक की जो है लाइब्रेरी उससे स्कीमा जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और कोड आया है इंपोर्ट जैसन, ये सब इंपोर्ट वगैरह करवाया हुआ है। और इसमें फंक्शन टूल है इंपोर्ट और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। अब ये दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे टाइप डिक्शनरी दी हुई है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि फ्लोट है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताया हुआ है कि फ्लोट में ज़ाहिर है लैटिट्यूड फ्लोट में ही होगा और लॉन्गिट्यूड भी फ्लोट में ही होगा लोकेशन के बारे में। और फंक्शन टूल नीचे लगा हुआ। तो फंक्शन टूल में क्या है कि फेच वेदर का
एक टूल बनाया हुआ है, लोकेशन दी हुई है, और ये होती है डॉक स्ट्रिंग जो ट्रिपल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है, इसे डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। तो इससे ये एक तरह की कमांड भी होती है, तो इससे हमारी टूल की डिस्क्रिप्शन भी बन सकती है। तो इसमें डॉक स्ट्रिंग में बताया है कि फेच द वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन, और आर्गुमेंट दिया हुआ है लोकेशन का कि द लोकेशन टू फेच द वेदर फॉर। तो नीचे कमेंट दिया हुआ है, इन रियल लाइफ वी डिड फेच द वेदर फ्रॉम अ वेदर एपीआई। अच्छा, इसमें ये बताया हुआ है कि हम रियल लाइफ में जो है वो फैच करते हैं वेदर की एपीआई से, मतलब उसका वेदर का हमें वेदर की एपीआई से पता चलता है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे नीचे रिटर्न सनी किया हुआ है। इसमें डॉक्स्ट्रिंग में बताया था कि फेच द वेदर फॉर गिवन लोकेशन, और आर्गुमेंट दिया था द लोकेशन टू फेच द वेदर फॉर, और रिटर्न किया हुआ सनी। अच्छा, एक और फंक्शन टूल बनाया हुआ है और नेम ओवरराइड किया हुआ है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हम नेम को भी ओवरराइड कर सकते हैं फंक्शन की, और डिस्क्रिप्शन को भी ओवरराइड कर सकते हैं। उसमें नेम को ओवरराइड करके फेच डेटा नाम दे दिया टूल का। अच्छा, नीचे फंक्शन बना हुआ है रीड फाइल, तो ctx ये कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो ये कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये यूज़ होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रैप करने के लिए, जैसे इसमें लिखा है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है डेटा, और डेटा को जो है रैप करने के लिए वो ये रैपर यूज़ होता है। अब इसमें पाथ str दिया हुआ, स्ट्रिंग दिया हुआ, डायरेक्टरी स्ट्रिंग है, और नन नन ये बाय डिफॉल्ट। रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल, आर्ग्यूमेंट द path to the file to read, और डायरेक्टरी है द डायरेक्टरी टू रीड द फाइल फ्रॉम। अब इसमें दिया हुआ कमेंट, इन रियल लाइफ वी रीड द फाइल फ्रॉम द फाइल सिस्टम, तो रिटर्न किया फाइल कंटेंट्स। अब नीचे एजेंट बनाया हुआ है कि नेम असिस्टेंट इस तरह, और टूल्स जो दे दिए फैच वेदर के और रीड फाइल के। तो ये दो फैच वेदर वाला जो टूल है ये वेदर किसमें काम आएगा, और जो है ये रीड फाइल वाला समझ गए होंगे आप लोग के रीड फाइल वाले में यूज़ होगा। तो ये एक पाइथन फंक्शन था पूरा जिसको उन्होंने एक टूल बना दिया। तो वो टूल, ये जब आप ये डेकोरेटर और फंक्शन टूल लिखेंगे इस तरह पाइथन कोड के ऊपर, तो वो जो है वो एक टूल बन जाएगा। पाइथन कोड आपका पूरा पाइथन फंक्शन एक टूल बन जाएगा, तो उसको आप फिर इस तरह टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे ये टूल दिया हुआ है इन agents dot tools, if instance tool function print tool dot name, ये सब जो है वो फॉर लूप लगाया हुआ है और लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं टूल की वो प्रिंट करवाने के लिए। और जेसन डॉट डम्प, मतलब डंप से जो होगा वो ये सारी चीज़ें डंप कर देगा। मतलब ये प्रिंट हो जाएंगी सारी चीज़ें जो हैं, और इंडेंटेशन मतलब दो उसके फासले से, दो इंडेंटेशन के फासले से सब कुछ प्रिंट करवाने के लिए लगाया हुआ है। अच्छा, रिटर्निंग इमेजेस और फाइल फ्रॉम फंक्शन टूल्स। इमेजेस, जैसे हमने इमेजेस का टूल देखा ऊपर, तो इमेजेस का टूल और फाइल का टूल फंक्शन टूल्स के तरह इस्तेमाल करने के लिए। In addition to returning text outputs, you can return one or many images or file as the output of a function tool. To do so, you can return any of, मतलब आप टेक्स्ट आउटपुट के अलावा इमेजेस और फाइल्स भी जो हैं वो उसका भी आउटपुट हम ले सकते हैं फंक्शन टूल के थ्रू। तो इमेज का जो है इमेजेस के लिए हम टूल आउटपुट इमेज वाला यूज़ करेंगे, और टाइप डिक्शनरी वर्जन करना है अपने तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे टूल। और इस तरह फाइल के लिए अगर आपको करना है आउटपुट के लिए फाइल का आउटपुट चाहिए आपको किसी एजेंट के, इसमें आपने फाइल का आउटपुट डालना है कि इसमें हम फाइल का आउटपुट भी ले सकें, तो दे सकें मतलब फाइल का आउटपुट भी, तो उसमें ये वाला टूल यूज़ होगा।
और टाइप डिस्पर्जन्स का ही होगा। टेक्स्ट आइदर अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंगेबल ऑब्जेक्ट्स और टूल आउटपुट टेक्स्ट और टाइप डिस्पर्जन। टेक्स्ट के लिए ये यूज़ होगा। तो कस्टम फंक्शन टूल्स आ गए कि फंक्शन टूल को कस्टम कैसे कर सकते हैं हम। समटाइम्स यू डोंट वांट टू यूज़ अ पाइथन फंक्शन एज अ टूल, मतलब कभी कभार हमें पाइथन फंक्शन यूज़ नहीं करना होता एज अ टूल, तो यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ फंक्शन टूल इफ़ यू प्रेफर, यू विल नीड टू प्रोवाइड। अगर आपको डायरेक्टली जो है एक फंक्शन टूल बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी उसके अंदर। नेम डिस्क्रिप्शन, params मतलब parameter, JSON schema which is the JSON schema for the arguments, और on invoke tool मतलब कब टूल को चलाना है, on invoke का मतलब which is an async function that receives a tool context and the argument as a JSON string and must return the tool output as a string। ये एक async फंक्शन है जो कि टूल का कॉन्टेक्स्ट जो है वो रिसीव करता है और मतलब टूल का डेटा, और जो है उसके आर्ग्यूमेंट जेसन स्ट्रिंग के तौर पे जो है वो रिसीव करता है, और जो है वो टूल आउटपुट देता है एज अ स्ट्रिंग। अच्छा, जेसन फॉर्मेट तो आप लोग को ही पता होगा किस तरह का होता है, तो ये आर्ग्यूमेंट इस तरह लेता है जेसन स्ट्रिंग में। अब नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है कि टाइपिंग जो है वो इंपोर्ट करवाई हुई है, और पाइडेंटिक जो है पाइडेंटिक से बेस मॉडल जो है वो इंपोर्ट करवाया हुआ है, और नीचे एक फंक्शन दिया हुआ है इन्होंने कॉन्टेक्स्ट रैपर और फंक्शन टूल्स के अंदर हमने इंपोर्ट करवाया है। अच्छा, फंक्शन में लिखा हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है डू सम वर्क, और एक्सप्लिसिटली इसमें बता दिया कि डेटा जो है वह str होगा और रिटर्न कर दिया डन। क्लास फंक्शन आर्गुमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे। बेस मॉडल जो यूज़ हुआ हुआ है ये स्कीमा जनरेशन के लिए होता है ताकि जेसन फॉर्मेट में जो भी आता है उसको वैलिडेट कर सकें फंक्शन में। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट ये दिए हुए, यूज़र नेम जो होगा वो स्ट्रिंग में होगा और एज जो होगी वो इंटीजर में होगी। तो ये आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, और नीचे फंक्शन बनाया हुआ है मेन फंक्शन async रन फंक्शन। अच्छा, इसमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के अंदर एनी, जो कि हमने ऊपर से इम्पोर्ट करवाया था, और आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है str। अच्छा, पास इज इक्वल्स टू फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स डॉट मॉडल वैलिडेट जेसन आर्ग्यूमेंट्स। अब पास का मतलब है एनालाइज करने का फंक्शन है कि हमने जो फंक्शन आर्गुमेंट जो है हमने ऊपर इसका एक वो बनाया था, क्लास बनाई थी, उसमें हम वैलिडेट कराने के लिए हमने ये इंस्टेंस दिया है इसके अंदर पास्ट के अंदर ना, ताकि हम जो है वो एक स्ट्रिंग जनरेट करवा सकें। तो उसका ही फंक्शन है कि फंक्शन आर्गुमेंट डॉट मॉडल वैलिडेट जेसन, मतलब फंक्शन आर्गुमेंट को हम जो है जेसन वैलिडेट करवा सकें, उसके लिए इंस्टेंस दिया हुआ। अच्छा, रिटर्न किया हुआ है डू सम वर्क वाला फंक्शन रिटर्न किया हुआ है, और डेटा दिया हुआ है कि एफ स्ट्रिंग दिया हुआ है कि यूज़र का नाम, यूज़र नेम इज़ एज। तो इस तरह करके जो है ये जो यहाँ पे आर्गुमेंट दिया हुआ उनको यहाँ पे स्ट्रिंग में करवाया, और फिर यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया। और नीचे टूल दिया हुआ है, फंक्शन टूल बनाया, उसके अंदर नेम जो है उसका फंक्शन टूल का प्रोसेस यूज़र है, मतलब यूज़र का डेटा प्रोसेस कर रहा है, और डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि प्रोसेस जो है प्रोसेस कर रहा है एक्सट्रैक्टेड यूज़र डेटा, मतलब यूज़र का एक्सट्रैक्टेड डेटा जो है उसको प्रोसेस करने के लिए बनाया है ये टूल। उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, और पैरम दिया हुआ है यहाँ पे, पैरम जेसन स्कीमा इज इक्वल्स टू फंक्शन आर्गुमेंट डॉट मॉडल जेसन स्कीमा। मतलब इसके अंदर जो है हमने अपना ये वाला जो उसके अंदर पैरामीटर होता है उसके अंदर हमने बताया हुआ है कि फंक्शन आर्गुमेंट को जेसन स्कीमा में करना है। ये हमने पास कर दिया जो हमने ऊपर बनाया था अभी।
मतलब इतने पार्ट आप लोग को अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो जितना भी ये जो आर्गुमेंट है, जैसे यूज़र यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर पास करेगा, तो उसको जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा कि फंक्शन आर्गुमेंट को वैलिडेट करेगा जेसन में, मॉडल जो है वैलिडेट करेगा जेसन में, और उसके थ्रू जो है वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो ये काम हो रहा है यहाँ पे कि हमारे जो यहाँ पे वो दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए उनको स्ट्रिंग में करने के लिए कन्वर्ट ये वाला फंक्शन इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे हमने पैरम्स की जगह पे ये अपने आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन पास कर दिया, और ऑन इनवोक की जगह हमने रन फंक्शन कर दिया। मतलब फंक्शन को रन करना है ऑन बुक पे, जैसे ही चले तो फंक्शन रन हो जाए। अच्छा, ऑटोमेटिक और आर्ग्यूमेंट एंड डॉक्स्ट्रिंग पासिंग। As mentioned before, we automatically pass the function signature to extract the schema for the tool. जैसे कि पहले मेंशन किया था कि हम ऑटोमेटिकली पार्स यानी कि एनालाइज कर सकते हैं फंक्शन सिग्नेचर स्कीमा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फॉर द टूल के लिए, एंड वी पार्स द डॉक स्ट्रिंग टू एक्सट्रैक्ट डिस्क्रिप्शंस फॉर द टूल एंड फॉर इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स। और जो है हम डॉक स्ट्रिंग्स को एनालाइज करने के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन की मदद ले सकते हैं टूल में। ये भी हमने पढ़ा था कि टूल डिस्क्रिप्शन हम इस्तेमाल करनी हो हमें तो वो डॉक स्ट्रिंग के थ्रू भी हो सकती है। मतलब डॉक स्ट्रिंग हम टूल डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं फॉर इंडिविजुअल आर्गुमेंट्स। सम नोट्स ऑन दैट। अच्छा, द सिग्नेचर पासिंग इज डन विया द इंस्पेक्ट मॉड्यूल। सिग्नेचर को फंक्शन के सिग्नेचर को एनालाइज करते हैं इंस्पेक्ट मॉड्यूल के थ्रू। वी यूज टाइप एनोटेशंस टू अंडरस्टैंड द टाइप्स फॉर द आर्गुमेंट्स। टाइप हम जो है वो टाइप एनोटेशंस को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आर्गुमेंट्स की जो टाइप हैं उनको हम समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, एंड डायनेमिकली बिल्ड अप आइडेंटिक मॉडल टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल स्कीमा। और डायनेमिकली एक पायरेंटिक मॉडल को जो है वो बना सकें ताकि हम उससे जो है ओवरऑल स्कीमा को रिप्रेजेंट कर सकें। यानी कि डायनेमिकली एक पायरेंटिक मॉडल बनाएं ताकि उससे हम ओवरऑल स्कीमा को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकें। It supports most types including Python primitives, parentic models, type dict and more। ये इन सारी चीज़ों को जो है पाइथन प्रिमिटिव वगैरह सबको जो है ये सपोर्ट करता है। अच्छा, वी यूज़ ग्रिफ टू पार्स डॉक स्ट्रिंग्स। हम ग्रिफ को यूज़ करते हैं ताकि जो है हम डॉक स्ट्रिंग्स को पार्स कर सकें, एनालाइज कर सकें। सपोर्टेड डॉक स्ट्रिंग्स फॉर्मेट्स आर गूगल, स्फिंक्स एंड नमपाई। सपोर्टेड फॉर्मेट जो हैं डॉक स्ट्रिंग के वो गूगल है, स्फिंक्स है और नमपाई है। वी अटेम्प्ट टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द डॉक स्ट्रिंग्स फॉर्मेट। हम बट दिस इज बेस्ट एफर्ट एंड यू कैन एक्सप्लिसिटली सेट इट व्हेन कॉलिंग फंक्शन टूल। हम ऑटोमेटिकली जो है वो डॉक स्ट्रिंग्स फॉर्मेट को डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो है बेस्ट एफर्ट एक्सप्लिसिटली जो है वो फंक्शन टूल के अंदर सेट करना है, जैसे हमने किया था अभी ऊपर। यू कैन ऑल्सो डिसेबल डॉक्स्ट्रिंग पार्सिंग बाय सेटिंग यूज डॉक्स्ट्रिंग इन्फो टू फॉल्स। हम जो है डॉक्स्ट्रिंग को डिसेबल भी कर सकते हैं इस पैरामीटर के अंदर फॉल्स करके, बूलियन वैल्यू फॉल्स देके। द कोड एक्सट्रैक्शन फॉर द स्क्रीम एक्सट्रैक्शन लिव्स इन, ये इससे काम नहीं है हमारा फिलहाल। Agents as tools. In some workflows, you may want a central agent to orchestrate a network of specialized agents. Instead of handing off control, you can do by modeling agents as tools. अच्छा, कुछ वर्कफ्लोज में ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि जो सेंट्रल एजेंट हो वो जो है नेटवर्क
को चलाए स्पेशलाइज एजेंट्स के थ्रू ना। तो इंस्टेड ऑफ हैंडिंग ऑफ कंट्रोल, किसी और को हैंडिंग ऑफ करने कंट्रोल, आप जो है वो मॉडलिंग एजेंट को टूल बना सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दी हुई है, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर, इंपोर्ट एसिंक आयो, ये सब इंपोर्ट किया हुआ है। और एक एजेंट बनाया हुआ है स्पेनिश का, और एक बनाया हुआ है फ्रेंच का, और एक बनाया हुआ है ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। अब जो है इसमें ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट का जो है इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं यहाँ पे, कि यू आर अ ट्रांसलेशन एजेंट, you use the tools given to you to translate. If asked for multiple translation, you call the relevant tools. कि आप जो है ट्रांसलेशन एजेंट हैं और आप वही टूल्स यूज़ करेंगे जो आपको गिवन है, और आपको मल्टीपल ट्रांसलेशन करनी पड़े, कहा जाए आपसे मल्टीपल ट्रांसलेशन करने का, तो आप जो है वो रेलेवेंट टूल्स जो आपको दिया है उसको कॉल कर सकते हैं। तो टूल जो उसको दिया हुआ है एक स्पेनिश एजेंट का एस टूल, इसको एस टूल कर दिया, कि इसको कॉलेबल बना दिया ना एस टूल करके। एक फंक्शन होता है कि डॉट एस टूल लगा दें तो एक कॉलेबल फंक्शन बन जाता है, फंक्शन टूल बन जाता है। यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, एजेंट को एस टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एस टूल करके इसको कॉलेबल बना दिया, और इसको भी एस टूल कर दिया, मतलब इसको भी एक टूल बना दिया। और ये टूल जो है हमने इसके अंदर ऐड किया है ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट के अंदर। तो इसको रिजल्ट में जो है हमने इनपुट दे दिया कि से हेलो हाउ आर यू इन स्पेनिश। तो अब वो स्पेनिश में जो है वो स्पेनिश वाला एजेंट है तो वो चल जाएगा। अच्छा, कस्टमाइजिंग टूल एजेंट्स, द एजेंट डॉट एस टूल्स, एस टूल फंक्शन इज कन्वीनियंस मेथड टू मेक इट इजी टू टर्न एन एजेंट इनटू अ टूल। ये बात तो समझ आ रही है कि एजेंट एस टूल जो है कन्वीनियंट मेथड है कि हम एजेंट को टूल ना बदल सकें। इट डजंट सपोर्ट ऑल कन्फिग्रेशन थ्रू कन्फिग्रेशन दो, फॉर एग्जांपल यू कांट सेट मैक्स टर्न्स। इसके अंदर कह रहे हैं कि ये सारी कन्फिग्रेशन को जो है सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि मैक्स टर्न्स वगैरह इसमें नहीं लगती। फॉर एडवांस यूज केसेस यूज रनर डॉट रन डायरेक्टली इन योर टूल इम्प्लीमेंटेशन। तो एडवांस यूज केस के लिए आप रनर डॉट रन को है वो डायरेक्टली अपनी इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करें। तो फंक्शन टूल बनाया हुआ है, उसके अंदर रन माई एजेंट, और ये डॉक्स्ट्रिंग दिया हुआ है टूल दैट रन्स द एजेंट विद कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िग्स का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, एक टूल है वो रन करता है एजेंट को कस्टम कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कस्टम की हुई चीज़ें। तो ये रिजल्ट है। अब इसमें वो यही कह रहे थे कि रनर डॉट रन के अंदर आप जो है वो एडवांस काम कर सकते हैं। तो ये मैक्स टर्न्स वगैरह ना इसके अंदर डाल दी हमने। अच्छा, custom output extraction. In certain cases, you might want to modify the output of the tool agent before returning it to the central agent. This may be useful if you want to. इसमें कह रहे हैं कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको जो है वो आउटपुट को मॉडिफाई करना हो टूल एजेंट्स का बिफोर रिटर्निंग इट टू द सेंट्रल एजेंट। सेंट्रल एजेंट के या ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट को देने से पहले आपको जो आउटपुट है उसको मॉडिफाई करना। ये यूज़फुल होता है, हो सकता है अगर आप चाहें तो। एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, जैसे कि जेसन पेलोड हो गया फॉर द सब एजेंट्स चैट हिस्ट्री। जेसन पेलोड हो गया किसी भी सब एजेंट की चैट हिस्ट्री से, और कन्वर्ट और रीफॉर्मेट द एजेंट्स फाइनल आंसर, किसी भी एजेंट का फाइनल आंसर कन्वर्ट कर सकते हैं या रीफॉर्मेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्म मार्कडाउन टू प्लेन टेक्स्ट और CSV, कि किसी मार्कडाउन को जो है वो प्लेन टेक्स्ट में बदल दो या CSV में बदल दो। Validate the output or provide a fallback value when the agent response is missing or malformed. वैलिडेट करो आउटपुट को
या कोई फॉल बैक वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करो एजेंट के रिस्पॉन्स की, जो कि मालफॉर्म से मिसिंग है। You can do this by supplying the custom output extractor argument to the stool method। हम जो हैं आप जो है वो ये कर सकते हैं कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर को ये वाला आर्गुमेंट देके stools मेथड के जरिए। अच्छा, इसमें एग्जांपल दी हुई है async def और ये नाम है फंक्शन का, और रन रिजल्ट जो है वो एक पैरामीटर दिया हुआ है, उसके अंदर रन रिजल्ट ही पास किया हुआ है और str की टाइप है। तो नीचे इन्होंने कमेंट दिया हुआ है कि स्कैन द एजेंट्स आउटपुट इन रिवर्स ऑर्डर अंटिल वी फाइंड अ जेसन लाइक मैसेज फ्रॉम अ टूल कॉल, के एक एजेंट के आउटपुट को रिवर्स ऑर्डर में करें जब तक कि हम एक जेसन लाइक ना मैसेज फंक्शन टूल कॉल से नहीं ले लेते। तो रिवर्स एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम जो रीसेंट या लेटेस्ट टूल कॉल होती है ना वो हम ले सकते हैं। तो उससे फिर हमें कोई भी टूल कॉल मिल जाता है, मैसेज मिल जाता है। तो इसके ज़रिए हम लोग को रिवर्स वाले मेथड के ज़रिए हमें कोई जेसन लाइक मैसेज निकलवाना है टूल कॉल से। तो ये फॉर लूप लगाया फॉर आइटम इन रिवर्स्ड, ये वही वाला मेथड लगाया हुआ है। ये रन रिजल्ट डॉट न्यू आइटम्स, मतलब न्यू आइटम्स मतलब जो भी लेटेस्ट टूल कॉल है वो डॉट आइटम्स करके वो किया हुआ है कि वो ला दो। इफ इज इंस्टेंस आइटम टूल कॉल आउटपुट आइटम, ये इसकी टाइप बताइए टूल कॉल आउटपुट आइटम, एंड आइटम डॉट आउटपुट डॉट शिफ्ट डॉट स्टार्ट विद। इसमें ये बताया हुआ है कि आउटपुट जो होगा वो इस तरह शुरू होता होगा, मतलब कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता होगा। तो जेसन की फॉर्मेट यही होता है कि उसमें जो होता है इस तरह शुरू होता है, कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है। तो हमने उसको बता दिया कि यहाँ से शुरू होगा। और रिटर्न आउटपुट डॉट शिप, और जो आउटपुट इस तरह का मिल जाए उसको ले आओ। फॉल बैक लगाया हुआ हमने एक फॉल बैक टू एन एम्प्टी जेसन ऑब्जेक्ट इफ नथिंग वाज फाउंड। अगर कुछ भी ना मिले, कोई जेसन फॉर्मेट में ना मिले, तो रिटर्न इस तरह ब्लैंक कर दो। जेसन टूल इज इक्वल्स टू, इससे ये होता है फ़ायदा कि आपका क्रैश नहीं होता कोड। अगर आपको ना मिले ना तो खाली आ जाता है लेकिन क्रैश नहीं होता कोड, इसका ये फ़ायदा है फॉल बैक का। अच्छा, नीचे दिया हुआ जेसन टूल इज इक्वल्स टू डेटा एजेंट एस टूल, ये भाई एस टूल वाला मेथड लगा दिया एजेंट के अंदर, और टूल नेम बता दिया गेट डेटा जेसन, और टूल डिस्क्रिप्शन दे दी रन द डेटा एजेंट एंड रिटर्न ओनली इट्स जेसन पेलोड। ये डेटा एजेंट का दें और जेसन पेलोड उसमें से रिटर्न करें। और नीचे जो है ये इन्होंने जो दी हुई थी ऊपर यहाँ पे कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर में, उसमें एस टूल वाला जो हमने करके लगाया है वो हमने एक्सट्रैक्ट जेसन पेलोड दे दिया। तो अब जो भी ऐसा कोई होगा पेलोड तो वो हमें मिल जाएगा। अच्छा, नीचे आ जाए, नीचे कंडीशनल टूल इनेबलिंग। यू कैन कंडीशनली इनेबल और डिसेबल टूल्स एट रन टाइम यूजिंग इज इनेबल्ड parameter. This allows you to dynamically filter which tool are available to the LM based on context, user preferences और runtime condition। हम जो है वो कंडीशनली खुद से जो है इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं एजेंट टूल्स को रन टाइम पर इज इनेबल्ड वाले पैरामीटर में बूलियन कोई भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू देकर। ये जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जो है डायनेमिकली टूल्स को फ़िल्टर कर सकेंगे, कौन सा जो टूल है वो LM के पास अवेलेबल है कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक और यूज़र प्रेफरेंसेस के मुताबिक और रन टाइम कंडीशंस के मुताबिक। अब नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये सब कुछ इंपोर्ट वगैरह करवाया हुआ है, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई इसमें। और ये इन्होंने टाइप दी हुई है इसकी, लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, क्लास है ये। और नीचे यहाँ पर उन्होंने फ्रेंच इनेबल्ड वाला बनाया हुआ एक फंक्शन, उसके अंदर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया, उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट रैपर और लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट दिया।
और यहाँ पे एजेंट दिया, एजेंट बेस मॉडल वाला दे दिया। एजेंट बेस जो हमने अभी ऊपर से इंपोर्ट किया वो दे दिया यहाँ पे, और बूलियंस की टाइप है। तो इसमें टाइप, इसमें डॉक स्ट्रिंग दिया हुआ कि इनेबल फ्रेंच फॉर फ्रेंच प्लस स्पेनिश प्रेफरेंस, कि आपने इनेबल करनी है फ्रेंच प्लस स्पेनिश प्रेफरेंस के लिए। रिटर्न ctx.context.language preference equals to फ्रेंच स्पेनिश। मतलब ये बताया हुआ है कि लैंग्वेज की प्रेफरेंस ये दो हैं, या फ्रेंच है या स्पेनिश है। अच्छा, नीचे कमेंट दिया क्रिएट स्पेशलाइज एजेंट्स। स्पेनिश एजेंट है एक, और उसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है ये, और नीचे फ्रेंच एजेंट है, उसकी भी है क्या आपने इसका रिप्लाई देना है। और नीचे एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट बनाया हुआ उन्होंने, जैसे ऊपर बनाया हुआ था, और कंडीशनल टूल्स के साथ। तो इसमें जो है इन्होंने मेन इंस्ट्रक्शन दे दी कि आप जो हैं वो multilingual assistant हैं, you can use the tools given to you to respond to users. You must call all available tools to provide responses in different languages. You never respond in language yourself. You always use the provided tools. कि आपको सिर्फ provided tools दिए हैं, आपने वही इस्तेमाल करना है, खुद से कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करना किसी भी लैंग्वेज में। तो ये इसमें जो है, जो इन्होंने बोला था कि आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, उसमें बस ये एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया हुआ है इनेबल का। और इसमें जो है इन्होंने ये फ्रेंच इनेबल्ड वाला जो है वो पास कर दिया, जो यहाँ पे इन्होंने बनाया था। तो फ्रेंच इनेबल्ड में फ्रेंच स्पेनिश थी, तो ये भी इनडायरेक्टली है ट्रू। बाकी यहाँ पे इन्होंने वही रनर डॉट रन के अंदर सारी चीज़ें दे दी, और प्रेफरेंस दी है सारी चीज़ें। This is enabled parameter. This enabled parameter accepts boolean values, true always enabled or false. Callable function that takes context agent and return a boolean. Async functions for complex conditional logic. मतलब async functions जो है वो complex conditional logics के लिए यूज होता है। Disabled tools are completely hidden from LLM at runtime, making this useful. Disabled tools जो होते हैं वो इस इनेबल्ड की जगह पर अगर हम फॉल्स कर देंगे तो टूल्स इनेबल नहीं होंगे, तो वो जो है रन टाइम पे टोटली एलएम को जो होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हिडन होते हैं। फीचर गेटिंग बेस्ड ऑन यूजर परमिशंस, ये यूज होता है फीचर गेटिंग बेस्ड ऑन यूजर परमिशंस। एनवायरनमेंट स्पेसिफिक टूल अवेलेबिलिटी, ए बी टेस्टिंग, डिफरेंट टूल कॉन्फ़िगरेशंस, डायनामिक टूल फिल्टरिंग बेस्ड ऑन रन टाइम स्टेट। डायनामिक टूल फिल्टरिंग मतलब कि रन टाइम स्टेट पे अगर हमें कोई भी टूल को फिल्टर करना हो चला के कोड को, तो उसमें जो है हम किसी भी टूल को बंद करके दूसरे टूल को चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो इस इनेबल्ड फंक्शन से काम आती हैं। नीचे हैंडलिंग एरर वाला दिया हुआ है इन फंक्शन टूल्स, इसमें वही एक्सेप्शंस लगती हैं। अच्छा, एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि ये फंक्शन टूल बनाया हुआ है, सॉरी फंक्शन टूल उन्होंने इंपोर्ट किया हुआ है और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर किया हुआ है, और एनी किया हुआ है टाइपिंग से। तो इसके अंदर जो है वो ये कस्टम एरर बनाया हुआ है उन्होंने, और उसके अंदर एक पैरामीटर दिया हुआ है एरर एक्सेप्शन का, एरर के अंदर एक्सेप्शन पास किया हुआ है, और डॉक्स्ट्रिंग दिया हुआ है कस्टम फंक्शन टू प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली एरर मैसेज, कि कस्टम फंक्शन है ताकि जो है एक यूज़र फ्रेंडली एरर मैसेज आए, वरना तो ये होगा कि सिस्टम क्रैश हो जाएगा और यूज़र को समझ नहीं आएगा, कोई एरर रेज नहीं होगा। तो इसका मकसद है कि एक यूज़र फ्रेंडली एरर मैसेज दे दे, प्रिंट करे अ टूल कॉल फेल्ड विद द फॉलोइंग एरर, और एरर जो होगी एक्सेप्शन होगी। रिटर्न करे इंटरनल सर्वर एरर कट प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मतलब इस तरह से एक कस्टम फ्रेंडली एरर जो है यूज़र फ्रेंडली एरर वो आ जाएगा। और नीचे फंक्शन टूल बनाया हुआ है और उसके अंदर फेलियर वाला जो एरर वाला इन्होंने जो बनाया ऊपर फंक्शन वो पास कर दिया इसके अंदर फेलियर एरर फंक्शन के अंदर। और
यहाँ पर इन्होंने डेफ करके फंक्शन बनाया है, गेट यूज़र प्रोफाइल। उसके अंदर इन्होंने ये सब str दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, यूज़र आईडी, और नीचे डॉक स्ट्रिंग दिया कि fetches a user profile from a mock API. This function demonstrate a flaky और failing API call. ये जो है यूज़र की प्रोफाइल से mock API जो है फेच करेगा, और जो है फंक्शन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है फ्लैकी और फेलिंग एपीआई कॉल। फेलिंग एपीआई कॉल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अब नीचे के उन्होंने एफ एल सी कंडीशन लगाई हुई है कि अगर जो है यूज़र आईडी ये हो तो रिटर्न कर दो ये यूज़र प्रोफाइल फॉर यूज़र सक्सेसफुली रिट्रीव्ड, वरना तो जो है एरर रेस कर दो। तो ये इसका मकसद था, वैल्यू एरर रेस करना था, यूज़र फ्रेंडली एरर, इसे कहते हैं एरर हैंडलिंग। नीचे लिखा है यू आर manually creating a function tool object, then you must handle errors inside the on invoke function tool। इसमें कह रहे हैं कि अगर आप कस्टम बना रहे हैं, सबने ऊपर बनाया था अभी एक कस्टम फंक्शन टूल, तो आप जो हैं वो ऑन इनवोक फंक्शन टूल के इनसाइड उसके अंदर ना आप एरर हैंडल करें। तो ये टॉपिक था टूल्स का, आसान टॉपिक था। अगर एक दो बार कोड को देखेंगे और खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आ रहा तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। बाकी हम अगली वीडियो में कोई और टॉपिक कवर करेंगे हम, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।